हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले पार्टनरशिप के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों इसकी पिछली वीडियो में हमने काफ़ी बेसिक से बात की थी और दोस्तों यहाँ पर आपको जो सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी हम उम्मीद करते हैं। जिन्होंने भी नहीं देखा है वो वीडियो, तो पहले वो वीडियो देख लीजिएगा। ये सेकंड पार्ट है यहाँ पर पार्टनरशिप का, ठीक है ना। तो इसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन करने वाले हैं ताकि आपको अच्छी तरह से और समझ में आ जाएगा। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिएगा दोस्तों, हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पर दे रखा है ए बी और सी ने 2:3:5 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया। उनके निवेश के समय का अनुपात 4:5:6 है, तो तीनों के लाभ का अनुपात होगा, यानी कि लाभों का अनुपात पूछा है। ठीक है, हमको ऑप्शन ए दे रखा है। तो दोस्तों यानी जिन्होंने भी जो पार्ट 1 का जो वीडियो देखा है, जिन्होंने बेसिक क्लास देखी है, वो इस क्वेश्चन को कर लेगा। ठीक है ना, जिनसे क्वेश्चन सोल्व हो रहा है वो करिएगा। ठीक है ना, अपने वीडियो को पॉज करके उसको करने की कोशिश कीजिएगा, देखिएगा आपका आंसर क्या आ रहा है। देखिए चलिएगा, अब यहाँ पे देखो दे रखा है ए बी और सी ने, यानी कि 3 व्यक्ति है। ऐसे मान के चलिएगा ए बी सी 3 व्यक्ति है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए बी और सी 3 व्यक्ति है। ठीक है, यानी कि देखो यहाँ पर 3 व्यक्ति हो गए। अब यानी कि देखो इनके जो है 2:3:5 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया। पूंजी का मतलब यहाँ पर धन हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे धन जितना भी उन्होंने पैसा लगाया, निवेश किया किसी भी व्यापार में, तो यहाँ पर आ जाएगा इनकी पूंजी। ठीक है, इनकी पूंजी यहाँ पर कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा कितने अनुपात में है, 2:3 और यहाँ पर दे रखा है 5। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है। अब आगे बोल रहा है कि उनके निवेश के समय का अनुपात, यानी समय का जो है कितना समय लग रहा है, उनके जो है समय का जो अनुपात है वो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। ठीक है, समय का अनुपात। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा समय का अनुपात 4:5 और ये 6 हो गया। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, यानी कि जो धन होगा, ठीक है ना, जो धन होगा, ठीक है, जो धन होगा और धन का गुणा अगर मैं समय में करता हूँ, ठीक है ना, समय का मैं कर देता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर जो है लाभ, जो लाभ का है रेशियो निकल कर आएगा। इस चीज को यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है ना, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको आप ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो मैंने एक लाइन खींच दी यहाँ पे, जो भी यहाँ पर जो है इनका गुणा करने पर जो रेशियो आएगा वो मेरे पास यहाँ पर लाभ का रेशियो निकल के आएगा। ठीक है, लाभ का रेशियो निकल के आएगा। यहाँ पर देखो आपको समझते हुए चलना है, ठीक है ना, ज़्यादा यहाँ पर जो है कॉम्प्लिकेट आपका जो है चैप्टर नहीं है। आप बिना ही काम से जो है ऐसा समझते हो कि ज़्यादा हार्ड चैप्टर बिल्कुल भी नहीं है, आप आराम से समझते हुए चलिएगा। देखिएगा यहाँ पर जो लाभ का जो है रेशियो, देखो जब मैं पूंजी का और समय का जब गुणा करूंगा, ठीक है ना, इनका रेशियो को गुणा कर दूंगा, तो यहाँ पर जो है मेरे पास जो है क्या निकल के आएगा, रेशियो निकल के आ जाएगा लाभ का। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर गुणा करता हूँ तो यहाँ पर 4×2=8 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर रेशियो है 5×3=15 हो जाएगा। ठीक है, 5×3=15 और यहाँ पर 6×5=30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6×5=30 हो जाएगा। अगर ये किसी एक पाड़े से कट रहा है तीनों संख्या, तो यहाँ पर आप काट दीजिएगा, नहीं कट रहा तो रहने दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लाभ का रेशियो निकल के आ गया, यानी कि 8:15:30 है। तो आपका किस ऑप्शन में ही है, देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन सोल्व होगा। यानी कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो ओनली अनुपात में दे रखा है सारी चीजें, यहाँ पर जो आपका धन दे रखा है वो भी अनुपात में दे रखा है, और जो समय है उन समय का अनुपात भी जो अनुपात में दे रखा है। ठीक है, और हमसे पूछ भी रहा है कि लाभ का अनुपात क्या होगा, तो लाभ का अनुपात भी यही है। तो देखो यहाँ पर हमें क्या करना होता है कि जो पैसा लगाते हैं, ठीक है ना, कितने समय के लिए लगाते हैं, उनका गुणा करने पर जो है लाभ का अनुपात आ जाता है। तो इस चीज़ को याद रखिए। यहाँ तक आप समझ गए ना दोस्तों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों ये चीज़ समझ में आ गई तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा यहाँ पर कि ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और दोस्तों यहाँ पर देखो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो है ना। रोज सुबह के 8 बजे यहाँ पर मैथ की क्लास चलती है, एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से। ठीक है ना, आपको जितने भी कमजोर स्टूडेंट है ना, उनको सभी को यहाँ पर लेके चलते हैं ताकि उनको अच्छी तरह से समझ में आ जाए।
तो आप अगर कमज़ोर स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, और जो यहाँ पर है उनको आता है तो वो भी जुड़ जाइएगा, क्योंकि हम जो है एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं और अपन जो है हाई लेवल की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर सारे सभी को लेकर चलेंगे, जो कमज़ोर स्टूडेंट है उनको भी लेकर चलेंगे, और जो यहाँ पर उनको आता है लेकिन उनको कई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है उनको भी लेकर चलेंगे। तो सारा आपका डाउट क्लियर करेंगे, जो भी आपका डाउट रहता है किसी भी चैप्टर में तो वो सारी चीज़ें अपन जो है क्लियर कर लेंगे। आपकी गवर्नमेंट जॉब में आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, तो सिर्फ आप चैनल से जुड़ जाइएगा, रोज़ क्लास को अटेंड कीजिएगा, ठीक है। तो चलिएगा अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिएगा दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ये है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि ए, बी और सी का यहाँ पर जो अनुपात दे रखा है 5:7:4 के अनुपात में पूंजी निवेशित करता है, यानी पैसा लगाता है। इस अनुपात में उनके निवेश के समय का अनुपात, ठीक है ना, उनके जो निवेश यानी कि जो समय लगा उनका अनुपात यहाँ पर जो है x अनुपात y अनुपात z है। यदि 45:42:28 के अनुपात में वितरित किया जाता है, ठीक है ना, अनुपात में जो है वितरित किया जाता है, यानी कि जो है उनका जो लाभ का रेशियो है ये आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है x अनुपात y अनुपात z का आपका मान बताना है। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सी समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना, ये क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है। देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, पहले यहाँ पर देखो अपन ऊपर ऊपर क्या लिखते हैं, जो निवेशित करता है, जो धन लगाता है, जो पैसा लगाता है, उनका जो अपन रेशियो लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। आराम से समझते हुए चलना, ठीक है ना, आराम से समझते हुए चलना है। यहाँ पर जो है ए का जो रेशियो है यहाँ पर 5 है, ठीक है, और बी का यहाँ पर रेशियो है वो 7 है, ठीक है ना, कितना है, 7 है। अब यहाँ पर जो सी का जो रेशियो कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, ठीक है। ये तो आ गया आपका जो है धन का रेशियो, ठीक है ना, धन का रेशियो आ गया। अब उनके निवेश के समय का अनुपात, अब यानी कि देखो उनका समय का जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, समय का अनुपात दे रखा है x अनुपात y अनुपात और z दे रखा है, ठीक है। यहाँ तक तो आप कर लेते हो। अब यहाँ से पूछ रहा है कि उनका जो लाभ का रेशियो है वो हमको प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, यानी कि 45, ठीक है ना, क्या होता है आपका 45 अनुपात यहाँ पर 42 अनुपात, और यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है 28 अनुपात, ठीक है ना, ये आपका दे रखा है। तो यहाँ से आपसे पूछ क्या रहा है, तो यहाँ से पूछ रहा है तो x अनुपात y अनुपात z का मान बताइएगा, यानी कि इनका मान बताना है। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी कोई धन हो और धन का गुणा अगर समय में कर देते हैं तो हमको जो है लाभ का रेशियो हमको प्राप्त होता है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, समय का जो अनुपात नहीं दे रखा है तो समय के बारे में पूछा जा रहा है, तो समय के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है ना, समय के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। तो यहाँ पे देखो हमें समय निकालना है, तो यहाँ पर समय आ जाएगा, समय बराबर इधर आपके लाभ है ही, ठीक है, लाभ है ही, और लाभ बटे यहाँ पर इधर ही धन आ जाएगा, ठीक है, धन आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आपका आएगा। अब यहाँ पर समझते हुए चलना है, ठीक है, देखो यहाँ पर समझते हुए चलना है। यहाँ पर धन दे रखा है, देखो जब मैंने आपको क्या बताया था, यानी कि धन गुणा समय, जब कोई निवेशित करता है, ठीक है ना, जो पैसा लगाता है उनका, और जो कितने समय के लिए लगा रहा है उनका गुणा करने पर हमारे पास क्या आता है, लाभ आता है। तो यहाँ पर ऊपर देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर देखो अगर ए है, ठीक है ना, ए है, ए क्या कर रहा है यहाँ पे, देखो ए क्या कर रहा है, यहाँ पर 5 गुणा x, ठीक है ना, 5 गुणा x तो होता है वो बराबर किसके होता है, लाभ के। तो यहाँ पर कितना लाभ होगा, 45 लाभ हो जाएगा, ठीक है ना, 45 लाभ हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो हमसे पूछ रहा है x का मान, तो x बराबर और इधर भाग जाएगा, यानी 45 में 5 का भाग लगाऊंगा तो 5 नहीं में 45 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 नहीं में 45 आ जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा आपके यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो बी का देखिएगा, ठीक है ना, बी दे रखा है, तो बी का मैं 7 गुणा वाई करूँगा, ठीक है, वाई करूँगा तो इनका जो लाभ का रेशियो होगा वो 42 होगा, तो 42 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा मुझे वाई का मान निकालना है, तो वाई बराबर, ठीक है, वाई बराबर इधर हो जाएगा 42 और बटे यहाँ पर आ जाएगा 7। तो यहाँ पर वाई का मान क्या आ जाएगा, 7 × 42 आ जाएगा, यानी कि वाई का जो है वाई का रेशियो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब हमें सी का निकालना है, ठीक है, सी का निकालना है, तो सी का क्या है यहाँ पर 4
और यहाँ पर गुणा आपके जेड है और बराबर उधर आपका क्या नीचे क्या दे रखा है, यानी कि लाभ का रेशियो क्या दे रखा है, 28 दे रखा है। ठीक है, 28 का तो यहाँ पर मुझे जो है जेड का वैल्यू निकालनी, तो जेड बराबर उधर हो जाएगा 28 बटे यहाँ पर हो जाएगा आपके 4 हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो जेड बराबर क्या हो जाएगा, जब देखो 4 सत्ते 28 होता है, 4 सत्ते 28, तो यहाँ पर जेड का मान क्या आ गया, यहाँ पर जो 7 आ गया। देखिएगा, मुझे उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आप समझ गए होंगे। देखिएगा दोस्तों, अब यहाँ पर देखो आपसे पूछा क्या जा रहा है, देखो यहाँ से आपसे पूछा क्या जा रहा है, यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है, देखिएगा यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है एक्स अनुपात वाई अनुपात और जेड का मान पूछ रहा है। तो एक्स का मान क्या है, 9 आ गया, ठीक है, और वाई का मान क्या है, 6 आ गया, और जो जेड का अनुपात यहाँ पर जो है क्या आ गया, 7 आ गया। लो भाई, यहाँ पर आपका क्या आया, 9:6:7, 9:6:7। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। देखिएगा यहाँ पर जो है 5:7:4 है, वो यहाँ पर जो है धन का रेशियो है, ठीक है, और समय का जो अनुपात जो x अनुपात y अनुपात z दे रखा है, जो कि हमसे इसका मान ही पूछ रहा है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर जो लाभ का जो रेशियो दे रखा है 45:42:28 दे रखा है। आप सबको पता है कि जब मैं 5 गुणा x करूँगा, यानी धन का गुणा समय में करता हूँ, तो मेरे पास लाभ आता है। जब मैं 5 गुणा x करूँगा तो ये जो है वो है जो इस रेशियो के, यानी जो 45 जो लाभ हुआ उसके बराबर हो जाएगा। 5 गुणा x बराबर 45 हो जाएगा। x का मान निकालूंगा तो 5 इधर गुणे में, तो इधर जाके फिसल कर भाग में चला जाएगा। तो 45 में 5 का भाग लगाऊंगा तो 9 बार चला जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर जो 7 गुणा y करूँगा तो यहाँ पर जो 42 के बराबर हो जाएगा। y का मान निकालूंगा तो 42 में 7 का भाग लगाऊंगा तो 7 से के 42 आ जाता है। उसी तरह से यहाँ पर देखो 4 गुणा जेड करूँगा तो बराबर 28 के बराबर हो जाएगा। जेड का मान निकालूंगा तो 28/4 करूँगा तो यहाँ पर जेड का मान आ जाएगा 7। तो इस तरह से दोस्तों आपको करना है, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। देखो मैंने यहाँ पर यही कर रहा था, समय निकालने के लिए मैं क्या कर रहा था कि इस लाभ में, यानी लाभ में धन का भाग लगा रहा था, ठीक है ना। समय निकालने के लिए लाभ में मैं धन का भाग लगा रहा था। कैसे, देखो यहाँ पर ये तो मुझे x जो है समय का अनुपात है। अब यहाँ पर 45 आपका क्या है, 45 आपका क्या, लाभ का रेशियो, ठीक है ना, लाभ का रेशियो, और 5 क्या आपका, यानी कि धन का रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा मैं यहाँ पर जो लाभ में, देखो लाभ में किसका भाग लगा रहा हूँ, यहाँ पे धन का भाग लगा रहा हूँ सम में। इस तरह से यहाँ पर आपका एक फॉर्मूला है, लेकिन इस फॉर्मूले पर मत जाइएगा, आप इससे ही समझ लीजिएगा, ठीक है ना। आज का आप जो है सही रहोगे ऐसे समझने में। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। आपके सामने इस तरह का अगर क्वेश्चन आए तो आप अच्छी तरह से कर लोगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और बढ़िया से अच्छी तरह से और भी चीज़ें समझेंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिएगा दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, यानी कि यहाँ पर दे रखा है 3 भागीदार किसी व्यापार में हुए लाभ को यहाँ पर 45:32:28 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने अपनी पूंजी को क्रमशः जो अपने 7 माह 7 माह 8 माह और 14 माह यानी कि लिए निवेशित किया था, तो उनकी पूंजी का अनुपात ज्ञात करें। यहाँ से आपका सामने क्वेश्चन दे रखा है। पिछले क्वेश्चन में हमने जो है समय का जो है अनुपात निकाला था, तो इसमें हमें निकालना है उनकी पूंजी का अनुपात, यानी कि उनको कितना उन्होंने पैसा लगाया। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो है 3 व्यक्ति हैं, ठीक है ना, यानी कि पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति और तीसरा व्यक्ति, ठीक है, ये 3 व्यक्ति लोग हैं। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो उनकी पूंजी का अनुपात क्या है। जैसे कि अपने हैं जो यहाँ पर उनकी पूंजी का अनुपात यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर x है, ठीक है ना। इनकी पूंजी का अनुपात यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर x है, ठीक है, x y और यहाँ पे z मान लेते हैं, ठीक है। इनके इस अनुपात में मान लेते हैं कि इस अनुपात में उनकी जो है पूंजी इन्होंने लगाई है, ठीक है। हमें पता नहीं है, अभी निकालेंगे इनका मान, ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि उन्होंने अपनी पूंजी को क्रमशः 7 माह 8 माह और 14 माह के लिए निवेशित किया। यहाँ पर महीने में दे रखा है, साल में दे रखा हो, किस में दे रखा हो, हमें लिख लेना है। यहाँ पर जो समय का जो रेशियो आ गया है वो क्या आ गया, यहाँ पर आ गया 7 माह, ठीक है। यहाँ पर अनुपात, यहाँ पर फिर 8 माह यानी 8 महीने और अनुपात, और उसे यहाँ पर 14 महीने, ठीक है, के निवेशित किया। तो उनकी पूंजी का अनुपात ज्ञात करें। और जबकि यानी कि जो इनका जो लाभ का रेशियो है वो भी दे रखा है हमें, ठीक है।
शुरू शुरू में दे रखा है हमको, यानी कि किसी व्यापार में ये लाभ को यहाँ पर इस अनुपात में बांटा गया, यानी किस अनुपात में यहाँ पर है बांटा गया 35:32 और यहाँ पे बांटा गया 28 अनुपात। ठीक है, आपके सामने इस तरह से दे रखा है, तो क्या आप इसे सोल्व नहीं कर पाओगे क्या? बताइएगा। हो जाएगा ना, आराम से सोल्व है, कोई दिक्कत थोड़ी है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल क्वेश्चन है। देखो अपन क्या करते थे, देखो इस धन का और समय का गुणा करते थे, तब किसके बराबर होता था? इस 35 के, क्योंकि इनका गुणा करने पर 35 आता था। ठीक है, y का गुणा 8 में करूंगा तो इस बराबर किसके हो जाएंगे? 32 के। z का गुणा 14 से करूंगा तो यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगा? 28 से। ठीक है, 28 से गुणा करूंगा। तो देखो देखो यहाँ पर समझते हुए चलना है, देखो यहाँ पर समझते हुए चलना है। यहाँ पर पहला व्यक्ति, सेकंड व्यक्ति और थर्ड व्यक्ति, ठीक है, इनका ये है। अगर मैं इनकी धन का और समय का गुणा करता हूँ, ठीक है, समय का देखो यहाँ पर मैं पहले व्यक्ति का निकाल लेता हूँ। पहले व्यक्ति बराबर यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर जो है x का गुणा अगर मैं साथ में करता हूँ, ठीक है, तो किसका बराबर आ जाएगा? किसके बराबर आएगा? 35 के बराबर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो x का मान निकालने के लिए मुझे बराबर x बराबर उधर उधर बराबर के उधर 35 दे रखा है, और ये जो गुणे में दे रखा है तो बटे यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर 7×5 = 35 आ जाएगा, यानी कि x का मान क्या है? यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है, 5 आ गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है x का मान कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिएगा, आगे चलिएगा। अब जो है, जो सेकंड व्यक्ति है, तो सेकंड व्यक्ति का अपन निकालेंगे, तो y गुणा है और यहाँ पर दे रखा 8 बराबर किसके बराबर हो जाएगा? 32। ठीक है, 32 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर y का मान निकालूंगा तो यहाँ पर 32/8 आ जाएगा, तो 8 चौके 32, तो यहाँ पर y का मान कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, तीसरे व्यक्ति का निकालूंगा मैं, ठीक है, तीसरे व्यक्ति का निकालूंगा मैं, तो यहाँ पर तीसरा व्यक्ति का दे रखा है z गुणा 14 बराबर आ जाएगा 28 के। ठीक है, अब यहाँ पर देखो z बराबर क्या हो जाएगा? 28/14, तो 14 दूनी 28, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो यहाँ पर आपका देखो क्या रेशियो आए आपके? 5:4:2। ठीक है ना, ये तीनों व्यक्तियों का पूंजी का रेशियो आ गया। ठीक है ना, पूंजी का रेशियो आ गया, यानी कितना जो धन लगाया था उनका रेशियो आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर 5:4:2 है, तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, आपका ही स्टूडेंट को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो। देखो, यानी कि जब मैं पूंजी का और समय का गुणा करता हूँ तो लाभ के बराबर होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अनुपात में दे रखी है, तो जब यहाँ पर मैं x का गुणा यहाँ पर साथ में करूँगा, इन दोनों को गुणा करता हूँ तो इस रेशियो के बराबर होगा 35 के। ठीक है, y गुणा 8 करूँगा तो 32 के बराबर होगा, और z का गुणा यहाँ पर जो है इसके समय में कर दूंगा, यानी 14 में, तो यहाँ पर जो मेरे पास 28 के बराबर हो जाएगा। जब ये x गुणा 7 बराबर करता हूँ तो 35 इधर बराबर होता है, तो x का मान निकाल लूंगा। इस तरह से मैंने यहाँ पर इसको किया है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। यहाँ पर आपको x y z मानने की ज़रूरत नहीं है। जब आप थोड़ा सा प्रयास करोगे ना, तो ये सारी चीज़ें आपको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपने जैसे ऐसे मानोगे नहीं, यहाँ तक देखो, जैसे कि यहाँ पर पूंजी का अनुपात मुझे निकालना है, यहाँ पर मुझे पास नहीं दे रखा। ठीक है, मुझे ये मान निकालना है। तो आपको सबको पता है, जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको सबका पता चल जाएगा कि जब पूंजी का और समय का गुणा करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर जो है 35 जो है जो लाभ का रेशियो आएगा। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट व्यक्ति का जो मैं पूंजी का और समय का गुणा करूँगा तो मेरे पास 35 आएगा। तो मैं डायरेक्ट क्या होगा, देखो यहाँ पर धन गुणा समय का मैं गुणा करूंगा तो बराबर मेरे पास लाभ का रेशियो आएगा। ठीक है, लाभ का आएगा। जैसे कि अब जैसे मुझे यहाँ पर पूंजी का रेशियो निकालना है, तो धन, ठीक है, बराबर तो हो जाएगा, और लाभ उधर पे जो है जो बराबर के उधर है ही, और यहाँ पर जो समय इधर गुणे में, तो यहाँ पर ये भाग में चला जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या आया कि जब मुझे धन निकालूंगा तो मुझे लाभ के रेशियो में समय के रेशियो का भाग लगा दूंगा। तो यहाँ पर देखो लाभ का रेशियो 35 है और समय का रेशियो 7 है, तो 7 का भाग 35 में लगा दूंगा तो मेरे पास धन निकल के आ जाएगा ना। तो यहाँ पर डायरेक्ट कर लोगे, 7 का भाग 35 में लगाऊंगा तो 7×5 = 35, लो 8 चौके 32, लो भाई आ गया।
14 दूनी 28। लो ये आपका रेशियो आ गया, किसका रेशियो आ गया, धन का, यानी पूंजी का रेशियो आ गया। तो यहाँ पर ये आपको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन सिर्फ आपको समझ में आ जाएगा ना, तब जाकर आप ऐसे कर पाओगे, ठीक है ना। आपको ऐसे रट्टा मारोगे ना कि ऐसे ऐसे करते हैं, तो आपको जो है ना ऐसे सोल्व नहीं कर पाओगे। जब आपको इसका फुल कॉन्सेप्ट पता चल जाता है ना, तो आप अपने तरीके से भी इसे करना कोशिश यानी करना स्टार्ट कर दोगे, यानी कि इसकी ट्रिक आप खुद ही बना लोगे। आप ट्रिक जो है ना, टिको आप ट्रिक का मेथड में मत फंसिएगा। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हो तो ट्रिक का मैं जो है मेथड में मत फंसिएगा, क्योंकि कभी कभी जो ट्रिक है ना, कभी क्वेश्चन में लगती नहीं है, ठीक है। वहाँ पर जो क्वेश्चन चेंज हो जाता है, और अगर आप ट्रिक याद करके जाते हो तो आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो उस समय आप जो है उस ट्रिक को भूल जाते हो। इसलिए यहाँ पर आपको ट्रिक पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। जब आपका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहेगा ना, तो आप जो है आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे, और जो ट्रिक है ना आप खुद ही बना लोगे, ठीक है ना, जैसे कि अभी यहाँ पर हमने किया। तो इस तरह से यहाँ पर दोस्तों आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। चलिएगा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार का है, ए बी और सी एक साथ मिलकर कोई कारोबार शुरू करते हैं। कारोबार यानी कोई व्यापार, कोई ना कोई बिजनेस कोई स्टार्ट करते हैं। ए के द्वारा किए गए निवेश का, देखो यहाँ पर समझने की बात है, देखो ए के द्वारा किए गए निवेश का 3 गुना बी के निवेश के 4 गुने के बराबर है, और बी की पूंजी सी की पूंजी की 2 गुनी है। तो लाभ में प्रत्येक हिस्से का अनुपात बताइए, ठीक है ना। लाभ का हमें प्रत्येक हिस्सा बता। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिएगा, सबसे पहले देखो यहाँ पर ए बी सी जो है, जो 3 व्यक्ति है, तीनों मिलकर कोई व्यापार स्टार्ट करते हैं, कोई कारोबार स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से देखो, यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर बोल रहा है ए के, ठीक है, ए के द्वारा किए गए निवेश का, क्या बोल रहा है, ए के द्वारा किए गए निवेश का 3 गुना, देखो 3 गुना यहाँ पर देख समझने की कोशिश की, यानी 3A, ठीक है, यानी कि 3A जो है, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए के द्वारा किए गए निवेश का 3 गुना, 3 गुना यानी कि जो ए के द्वारा 3 गुना बी के निवेश के 4 गुने के बराबर है, ठीक है ना। किसके बराबर है, 4 गुने के बराबर, किसके, बी के, ठीक है। ये लो भाई, यहाँ पर 4 भी आ जाएगा, ठीक है ना, 4 भी आ जाएगा। तो यहाँ तक समझ गए ना, यानी कि ए के द्वारा किए गए निवेश का 3 गुना, ठीक है ना, 3 गुना बी के निवेश के 4 गुने के बराबर है, ठीक है। मैंने बराबर कर दिया। जब आपके सामने इस प्रकार से आ जाता है, तो यहाँ पर देखो आपका जो है ए बटा बी का मान निकाल लो, ठीक है। कैसे निकालोगे, यानी कि जैसे कि यहाँ पर ए है और बी को मैंने इधर लिया आया, और उधर यहाँ पर देखो 4 बचा, और बटे में यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर आपका आंसर आएगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे कि मुझे यहाँ पर ए बटा बी लिख लेना है। अगर मुझे ए का मान निकालना तो इस वाले को ढक लेना है, और इधर जो बचा 4, तो आपको 4 ऊपर लिख लेना है, और जो यहाँ पर बी का निकालना है तो यहाँ पर बचा 3, तो 3 को नीचे लिख लेना है। इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर देखो 3 व्यक्ति है, ठीक है ना। यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर 3 व्यक्ति है, यानी कि ए बी और 3 व्यक्ति, इन 3 लोगों ने यहाँ पर कारोबार स्टार्ट किया। अब यहाँ पर देखो 4 का जो है, देखो यहाँ पर पूंजी का रेशियो आ गया, यहाँ पर धन का रेशियो क्या आया, यानी कि जिन्होंने जो धन लगाया है, निवेश किया है, देखो यहाँ पर जो है 4 आ गया, ठीक है। ए का तो 4 आ गया, बी का यहाँ पर 3 आ गया, ये अनुपात में आ गया। अब देखो सी के लिए क्या बोल रहा है, देखो सी के लिए क्या बोल रहा है, और बी की पूंजी, ठीक है ना, बी की पूंजी सी की पूंजी की 2 गुनी है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर देखो सी की पूंजी की 2 गुनी होनी चाहिए 3, अगर मैं देखो इसका मान निकालने के लिए, इसका अनुपात निकालने के लिए हम 3 में आधा कर दूं, क्योंकि 2 गुनी की बात कर रहा है ना, सी का 2 गुना बी है। तो यहाँ पर जो है देखो, इसका अगर मैं इसका आधा कर देता हूँ तो इसका आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1.5, ठीक है ना, 1.5 यानी 1.5, ठीक है, 1.5 के रेशियो में आ जाएगा। यहाँ पर बोल रहा ना सी की पूंजी की 2 गुनी है बी, अगर मैं इसका 1.5 का अगर 2 गुना करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है ना, 3 आएगा। इस तरह से यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर दशमलव में है, ठीक है ना, यहाँ पर दशमलव में दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर दशमलव में दे रखा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको 10 से गुणा कर लेता हूँ सभी को, ठीक है ना, 10 से गुणा कर लेता हूँ, तो इस ताकि ये जो है हमारे पास जो है दशमलव हट जाएगा, ठीक है। अगर 10 से देखो 4 में 10 का गुणा करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 40, अनुपात इसमें करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 30,
अनुपात इसमें गुणा करूंगा 10 में, तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 15। अब यहाँ पर आपके मन में जो है सवाल चल रहा होगा कि 10 से गुणा क्यों किया, क्योंकि जो देखो यहाँ पर मेरे पास जो है जो पॉइंट में दे रखा था, यानी दशमलव में आ गया था 1.5, तो यहाँ पर मैंने सभी में है ना क्या किया है 10 का गुणा कर दिया। यहाँ पर आप किसी एक संख्या का गुणा कर दो ना, ठीक है ना, किसी एक संख्या का गुणा कर दो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 10 से 100 से किसी भी किसी संख्या से गुणा कट के वही आंसर आपका आएगा। ठीक है ना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो ये रेशियो आ गया ना, तो यहाँ पर आप देखो ये कट रहा है, किसी एक पार्टे से काट लीजिए। देखो यहाँ पर 5 के पार्टे से कट रहा है, देखो 5 × 40, ठीक है, 5 × 40 आ गया अनुपात, और 5 × 30, ठीक है, और 5 × 15। यहाँ पर आपका जो है इस प्रकार से आपका जो रेशियो आ गया, किसका रेशियो आ गया, यहाँ पर धन का रेशियो आ गया। ठीक है, धन का रेशियो आ गया। अब यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है ए, बी और सी का एक साथ मिलकर कोई कारोबार शुरू करते हैं। बी ए के द्वारा किए गए निवेश का 3 गुना जो है बी के निवेश को 4 गुने के बराबर है, और बी की पूंजी सी की पूंजी की 2 गुनी। तो यहाँ पर पूछा है लाभ में प्रत्येक हिस्से का अनुपात बताइए। तो हमारे पास जो है जो धन का जो रेशियो आया है, ठीक है ना, पूंजी का रेशियो आया है, वही अनुपात हमारा क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा लाभ का अनुपात रहेगा। ठीक है ना, लाभ का रेशियो रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 8:6:3। ठीक है, नहीं वही रहेगा। ठीक है ना, आप इसमें आपका टाइम नहीं दे रखा है, ठीक है ना, समय नहीं दे रखा है कि कितने समय तक लगाया है, वो अगर वो करते हैं तो हम जो है उनका अनुपात से जो है धन का गुणा करते फिर जाकर हमारे पास लाभ आता है। लेकिन इसमें नहीं दे रखा है समय, तो यहाँ पर जो धन के जो रेशियो होगा, जो आपका पूंजी का रेशियो होगा, वही अनुपात यहाँ पे जो है दोस्तों लाभ का होगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर क्या होगा 8:6:3 यहाँ पे 3 होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो के अंदर जितने भी कंप्लीट मैंने यहाँ पे क्वेश्चन करवाया है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों समझ में आया तो वीडियो को जरूर लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और दोस्तों चैनल से जुड़ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर जो मन लगा के पढ़िएगा आपका सिलेक्शन जरूर होगा, आपको जो है सरकारी नौकरी जरूर मिलेगी, आपके मम्मी पापा का सपना आपका पूरा होगा। सिर्फ आप मन लगा के पढ़िएगा और रोज़ पढ़िएगा, रोज़ प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, आपको रोज़ मेहनत करनी है। ठीक है ना, सेल्फ स्टडी पढ़ने के साथ दोस्तों यहाँ पर जो है आपको क्लास लेने के साथ में आप जो है खुद भी स्वयं जो है सेल्फ स्टडी कीजिएगा और काफ़ी मेहनत कीजिएगा दोस्तों। आपको मेहनत करोगे ना तभी उसका फल मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों रोज़ जो है क्लास लीजिएगा। ठीक है, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।